अगली बार अगर ये कोई सिख रेफरेंडम या सिक्स फॉर जस्टिस टाइप की रैली रखते हैं, तो आपको बता दूं, न्यू फाउंडलैंड है मेरा ख्याल एक जगह कनाडा में, जो कि भी चाहते थे कि शिफ्ट हम लोग ससीड कर जाए कनाडा से। तो उनके लिए भी हमें एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए इंडिया में, नेक्स्ट टाइम अगर कनाडा करे कि यहां पर भी एक रेफरेंडम हो न्यू फाउंडलैंड के लिए। कि दिल्ली में जहां पे यूके का हाई कमिश्नर रहता है, उसके घर के बिल्कुल सामने एक पब्लिक टॉयलेट बनाने की पेशकश करी गई है। अब उनको दिमाग में ठीक आएगा टिट फॉर टैट अप्रोच से कि भाई कैसा लगता है जब एक दूसरा मुल्क एक प्लेटफॉर्म देता है आपके खिलाफ एक सेसेशन के मूवमेंट को। लोगों को यह बोला गया कि भाई अगर किसी को बाथरूम जाना है, लघु शंका या दीर्घ शंका निवारण हेतु किसी को अगर जाना है, तो दिल्ली में सबसे अच्छी जगह है यूके हाई कमिश्नर के घर के सामने। अच्छा, इससे क्या हुआ है कि जो यूके की गवर्नमेंट है वो परेशान हो गई, कह रहा है साहब सिक्योरिटी। जय हिंद दोस्तों, खालिस्तान को लेकर भारत और ब्रिटेन के बीच का विवाद बढ़ता नजर आ रहा है और भारत ने यूके को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया है। ब्रिटेन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए दिल्ली में नागरिक प्राधिकरण ब्रिटिश उच्चायोग के पास एक सार्वजनिक शौचालय बनाने की योजना बना रहा है। सार्वजनिक शौचालय बनाने के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त के आवास के पास जगह को चुना गया है, जो कथित तौर पर ब्रिटेन को रास नहीं आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन सुरक्षा के आधार पर इस कदम का विरोध कर रहा है। यूके सरकार ने इस निर्माण पर आपत्ति जताई है और सुरक्षा का हवाला दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के मीनाबाग में राजाजी मार्ग पर ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस के आवास के बगल में एक पब्लिक टॉयलेट की जरूरत महसूस की गई है। पब्लिक टॉयलेट बनाने की खबर ऐसे वक्त में आई है जब दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग और उच्चायुक्त के आवास की सुरक्षा घटाई गई थी। अरुण साहब, हमें अभी जून तक तकरीबन 4.1 अरब डॉलर के कर्जे वापस करने हैं 30 जून तक। He will go somewhere in India and he will be arrested on arrival. मैंने भी कोशिश की थी, जैद हामिद साहब को मैंने अप्रोच किया कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं, तो उन्होंने फौरन इनकार कर दिया। सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने भी उनको बुलाया था और मैं उनको चाह रही थी मेजर गौरव आर्या के साथ बिठाना, लेकिन अच्छा। हुआ ये कि वो जाहिर है मेजर साहब का नाम सुन के वो 9 तो 11 हो गए। टाइट कर देंगे तुम्हें बेटा, तुम्हारी चूड़ियां कसना शुरू कर दी मोदी जी ने, अब तुम ऐसी ऐसी नजारे देखो। तो मेरा मानना है सरकार को इस पर बहुत तगड़े से कार्रवाई करनी चाहिए, और अगली बार अगर ये कोई सिख रेफरेंडम या सिक्स फॉर जस्टिस टाइप की रैली रखते हैं, तो आपको बता दूं, न्यू फाउंडलैंड है मेरा ख्याल एक जगह कनाडा में, जो कि भी चाहते थे कि शिफ्ट हम लोग ससीड कर जाए कनाडा से। तो उनके लिए भी हमें एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए इंडिया में, नेक्स्ट टाइम अगर कनाडा करे कि यहां पर भी एक रेफरेंडम हो न्यू फाउंडलैंड के लिए। तब उनको दिमाग में ठीक आएगा टिट फॉर टैट अप्रोच से कि भाई कैसा लगता है जब एक दूसरा मुल्क एक प्लेटफॉर्म देता है आपके खिलाफ एक सेसेशन के मूवमेंट को। ये जब तक इनको टिट फॉर टैट नहीं होगा, अभी मैंने देखा कि जो यहां पर ब्रिटिश एम्बेसी है इंडिया में, वहां से बैरिकेडिंग हटा दी गई। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा मूव है। आप बिल्कुल भी हमारे को एक हल्के में नहीं ले सकते। हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, every 7th person is an इंडियन, एंड इस तरह से आप अगर हमारे हाई कमीशन को इल ट्रीट करेंगे या रेफरेंडम्स को एक प्लेटफॉर्म देंगे अपनी कंट्री पे, तो अब आपको एक तगड़ा जवाब मिलेगा इंडिया से। एंड इंडिया को ये बात क्लियर कर देनी चाहिए। आई वाज वेरी ग्लैड प्राइम मिनिस्टर मोदी व्हेन ही वाज विद द ऑस्ट्रेलियन काउंटरपार्ट, ही सेड कि वहां पे जो टेंपल्स पे हमला हो रहा है, और ओपनली गई उन्होंने बात, वो एक अच्छी चीज नहीं है। तो इस पे मैसेज बड़ा स्ट्रांग जाना चाहिए, और वो तभी जाएगा व्हेन इट हर्ट्स देम। हर कंट्री में अंबर कुछ फॉल्ट लाइंस हैं, हर कंट्री में है। उनको एक्सप्लॉइट अगर हम नहीं करेंगे, जैसे चाइना में शिनजियांग में है फॉल्ट लाइंस जो हो रहा है वहां पर यूगर मुस्लिम्स के साथ, जब तक हम उनको रेज नहीं करेंगे, इनको बुद्धि नहीं आएगी कि दूसरे कंट्री के साथ बदसलूकी करना बंद ना करें। ब्रिटिश जो ऑनवॉय है इंडिया में, ठीक है, एक पब्लिक टॉयलेट उसके घर के आगे बनाती है। क्या कैसी कैसी चीजें होती हैं। A public toilet has been considered necessary in the vicinity of UK High Commissioner's residence in downtown Delhi, but the UK government has resisted this on security grounds. अच्छा,
बेसिकली क्या है कि दिल्ली में जहां पे यूके का हाई कमिश्नर रहता है उसके घर के बिल्कुल सामने एक पब्लिक टॉयलेट बनाने की पेशकश करी गई है कि लोगों को यह बोला गया कि भाई अगर किसी को बाथरूम जाना है, लघु शंका या दीर्घ शंका निवारण हेतु किसी को अगर जाना है तो दिल्ली में सबसे अच्छी जगह है यूके हाई कमिश्नर के घर के सामने। अच्छा, इससे क्या हुआ है कि जो यूके की गवर्नमेंट है वो परेशान हो गई, कह रहा है साहब सिक्योरिटी का मामला हो जाएगा, यहां पे तो कोई भी उसको अटैक कर सकता है, घर के सामने भीड़ लगी रहेगी, आप पब्लिक टॉयलेट कैसे बना सकते हैं उसके घर के सामने? अच्छा बेटा, हमारे हाई कमीशन पे तुम इन पागल भेड़िया खालिस्तानियों से अटैक करवाओ, ठीक है, और जो तुम्हारा वो क्या नाम है साजिद जावेद या जो भी उसका नाम है जो लंदन का जो तुम्हारा मेयर है वो अटैक करवाए, वो ठीक है, और अगर इंडियंस को कहीं जाना हो तो वो तुम्हारी सिक्योरिटी पे खतरा है। नहीं बेटा, जाएंगे तो वहीं तुम्हारे घर के पास, तुम्हें बहुत चुल है, अब जाएंगे बेटा तुम्हारे घर के पास जाएंगे और वहीं पे करके आएंगे। मैं तो कह रहा हूं बहुत बढ़िया कदम जिसने भी लिया है, बहुत बढ़िया बनाओ। मैं तो कह रहा हूं टॉयलेट का मॉल टाइप का बनाओ इसके घर के सामने। सर जैद हामिद साहब तो दिल्ली में भी झंडा लगाने वाले हैं, वो तो गजवाए हिंद भी करने वाले हैं, अब उनका क्या इंसान भरोसा करे? वो तो चाहते हैं हर जी, तरफ उनका वजाहत लड़ाई खान झगड़ा। का- जी उनका एक इंटरव्यू किया था वजाहत खान ने, तो उसमें उन्होंने ये पूछा था उनसे कि फर्ज करें यार अब दिल्ली में आपने कब्जा कर लिया और आज संडे है, कल मंडे है और कल दफ्तर खुलेंगे, तो मैं एक हिंदू हूं, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, ज्यादा एडवांस्ड हूं, मेरे लिए क्या हुक्म है, क्या करेंगे आप मेरे साथ? तो फिर वो आए बाएं शाएं कर रहे थे। तो मैंने भी कोशिश की थी, जैद हामिद साहब को मैंने अप्रोच किया कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं, तो उन्होंने फौरन इनकार कर दिया। फिर मैंने कहा सर इस तरह ना करें, मेरा दिल ना तोड़ें, मुझे बड़ा शौक है आपसे बात करने का, आपसे सीखने का। फिर कहते हैं अच्छा मुझे कोई अपना इंटरव्यू भेजो। वो मैंने भेजा तो फिर उन्होंने पक्का जवाब दे दिया। सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने भी उनको बुलाया था और मैं उनको चाह रही थी मेजर गौरव आर्या के साथ बिठाना। मैं कहा इन दोनों को लड़ा दूंगी, मैं बीच में बैठ के पॉपकॉर्न खाऊंगी, लेकिन अच्छा। हुआ ये कि वो जाहिर है मेजर साहब का नाम सुन के वो 9 तो 11 हो गए, उसके बाद से मुझे कभी दिखाई नहीं दिए। तो उन्होंने ये तो बड़ा अच्छा मौका था उनके पास एक हिंदू को शिकस्त देने का। लेकिन वो मेजर साहब को भी अच्छे से जानते होंगे, तो इसलिए उनको पता होगा कि अगला जो है वो उनको क्या जवाब देगा, तो इस वजह से शायद वो माने नहीं। मैंने काफी कोशिश की उनको, लेकिन ये कि नहीं, वो बिल्कुल तैयार नहीं हुए। तो मेजर साहब हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट? नहीं, मेजर साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा ले आओ, मैंने कहा That's ठीक है। That is very good. लेकिन ये कि जाहिर है मेजर गौरव तो नहीं डर रहे थे ना, डर तो ये रहते, वरना ये फेस करते ना आकर। अगर कोई डरेगा नहीं दूसरे से तो वो सामने आके सवालों के जवाब देने थे, लेकिन अगर वो नहीं आए और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो ये तो खैर उनका एक रहा है हमेशा से कि वो इसी किस्म की बात करते हैं, और वो मतलब ये भी कहते हैं कि हम दिल्ली चले जाएंगे और दिल्ली की बातें करते रहते हैं, गजवाए हिंद की, जबकि इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है। सर आप समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान को भारत हो चाहे अफगानिस्तान हो, दोनों बॉर्डर पे अमन चाहिए? बिल्कुल, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। अमन जैसी क्या चीज है? हमें ईरान के साथ भी अमन चाहिए, अफगानिस्तान के साथ भी अमन चाहिए, हमें बांग्लादेश के साथ भी इंप्रूव करने चाहिए अपने रिलेशंस, और इंडिया के साथ ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।